दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं संस्कृत विषय में। आज हम लोग माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र या शिव सूत्र पर चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथ ही एक बात और बता देता हूँ कि दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यदि ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने लिखा है माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र और या शिव सूत्र। तो पहले हम इस बात को समझते हैं कि माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं या प्रत्याहार सूत्र किसे कहते हैं या शिव सूत्र किसे कहते हैं। इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई इसको पहले जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, यह मैंने बनाया है, दो इमेज बनाया है। यह देखिए शंकर जी का इमेज है। किसका है? मान लीजिए शिव जी का यह इमेज है। और ये दूसरा इमेज जो है, दूसरा जो फोटो है यह पारमी का है, पारमी का है, यह पारमी महोदय का है। अब देखिए क्या हुआ कि पारमी के दिमाग में यह आया कि मैं व्याकरण की उत्पत्ति करूं, व्याकरण को लिखूं। तो व्याकरण को लिखने के लिए पारमी ने एक उपाय सोचा कि क्यों न चले हम जंगल में बैठ करके तपस्या करें और शिव जी प्रसन्न होंगे तो कुछ न कुछ बताएंगे। तो पारमी इसी उद्देश्य को लेकर के जंगल में जाते हैं और बैठ करके तपस्या करते हैं। और इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान जी प्रकट होते हैं और भगवान शिव ने डमरू बजाते हैं ना। क्या बजाते हैं? डमरुआ बजाते हैं। तो जब डमरू बजाते हैं तो ये बेचारे बैठे हुए हैं, और जब बैठे हैं तो डमरू की इनके कानों में ध्वनि सुनाई देती है। तो शंकर जी ने 3 बार डमरू बजाया। ऐसा बताया जाता है विद्वानों के द्वारा कि 3 बार डमरू बजाए और इनको तीन बार इनको ध्वनियां सुनाई दी। और इन्हीं ध्वनियों को पारमी ने एक क्रमबद्ध तरीके से रखने का प्रयास किया और या रखा, और उसी ध्वनियों को उन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से रखा, तो जिससे माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र की संज्ञा दी जाती है। यानी कुल मिलाकर के शिव के द्वारा डमरू बजाने से जो पारमी को ध्वनि सुनाई देती है, वही ध्वनियों से पारमी ने माहेश्वर सूत्र की रचना की। तो शिव को माहेश्वर कहते हैं, इसलिए इन ध्वनियों को उन्होंने माहेश्वर सूत्र नाम दिया, या इसे शिव सूत्र शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे हम प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, क्योंकि प्रत्याहारों की उत्पत्ति या प्रत्याहार बनाने में माहेश्वर सूत्रों का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये कैसे माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई और कैसे पारमी ने उत्पन्न किया, और इसको हम लोगों ने देखा। और इसके बाद हम लोग माहेश्वर सूत्रों को देखते हैं। तो इसीलिए तो पारमी को सूत्रकार की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये कुल सूत्रों की संख्या 14 है। पहले हम एक बार इन 14 सूत्रों को पढ़ते हैं, इसके बाद इसको बताने या समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए अ ई ऊण, ये पहला माहेश्वर सूत्र है। अ ई ऊण ऋ ऋ क ए ओण आय औच ह य व र ट ल य मणनम झ भय घड़धस जब गड़दस ख फ छ ठ त च ट त व ख फ छ ठ थ छ ट त व क प य स स स र ह ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। दोस्तों इन माहेश्वर सूत्रों को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके यूपी टेट में प्रत्याहारों से प्रश्न आते हैं या तो माहेश्वर सूत्रों से क्वेश्चन आते हैं। यदि प्रत्याहार से क्वेश्चन आएगा तो आप माहेश्वर सूत्र नहीं जानेंगे, क्रमबद्ध तरीके से नहीं जानेंगे, तो निसंदेह आपका माहेश्वर प्रत्याहार गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मैं प्रत्याहार पर बाद में एक वीडियो लेकर के आऊंगा। इसलिए प्रत्याहार जानने से पहले हम लोग पहले माहेश्वर सूत्र को जानेंगे। तो इसको आप याद करके रखिएगा। 1-2 बार और मैं याद कराने का प्रयास करूंगा। पहले हम लोग समझते हैं इन माहेश्वर सूत्रों में, 14 माहेश्वर सूत्रों में किसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये पूरे माहेश्वर सूत्र में वर्णों का उल्लेख मिलता है।
इसमें स्वर भी है और इसमें व्यंजन भी है। तो हम लोग देखते हैं कि किस माहेश्वर सूत्र में किसकी निष्पत्ति होती है, क्या निकलता है, उसको एक एक को समझते चलते हैं। दोस्तों हम लोग देखेंगे जो ये प्रारंभ के 4 माहेश्वर सूत्र हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों को हम अच प्रत्याहार कहते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल करते हैं। अच प्रत्याहार, और इसी अच प्रत्याहार में स्वरों को शामिल किया गया है, इसीलिए स्वर को अच की संज्ञा दी जाती है। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों टोटल कुल 9 वर्ण शामिल है, अर्थात हम लोग देखेंगे कह सकते हैं कि स्वर की संख्या भी कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। दोस्तों अगर हम इसको एक बार लिखने का प्रयास करूं तो अ ई उ, इसके बाद री ली, इसके बाद ए ओ, इसके बाद ऐ और औ, ये टोटल 9 वर्ण है दोस्तों। अब इन 9 वर्णों को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर हम छोटा प्रत्याहार बनाऊं तो एक प्रत्याहार बनाता हूं अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार बनाएंगे तो अक प्रत्याहार में केवल अ ई उ री और ली, इन्हें हम मूल स्वरों की संख्या दी जाते हैं। वैसे दोस्तों स्वर और व्यंजन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पहले हम लोग यहाँ समझते हैं मुख्य रूप से माहेश्वर सूत्र की दृष्टि से। तो हमने बताया कि यहाँ पर अक प्रत्याहार के अंतर्गत इन 5 वर्णों को शामिल किया जाता है। इन अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो स्वर आते हैं इसे हम मूल स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर, मूल स्वर कहते हैं। और इन मूल स्वरों में ली का दीर्घ रूप नहीं होता है, इन बाकी 4 का दीर्घ रूप होता है, लेकिन ली का दीर्घ रूप नहीं होता है। अब देखिएगा दोस्तों इसमें जो अंतिम वर्ण होता है, माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण जो होता है या संज्ञक वर्ण होता है, प्रत्याहार बनाते समय इनको हम शामिल या काउंटिंग नहीं करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों ये जो टोटल बकिया 10 माहेश्वर सूत्र बचे हैं, 10 माहेश्वर सूत्र यानी अयवरट से शुरू होकर के हल तक खत्म हो रहा है, तो इसको हम लोग हल प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। किस प्रत्याहार के नाम से, हल प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। और हल में सभी व्यंजनों को शामिल किया जाता है, यानी व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार में शामिल किया जाता है, हल प्रत्याहार में, और स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक माहेश्वर सूत्र को इससे आगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों हयरट और लड़, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ से एक जो है प्रत्याहार बनता है, और इस प्रत्याहार को हम बोलते हैं यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार में शामिल किया जाता है अंतस्थ वर्णों को। अंतस्थ वर्णों को किसमें शामिल किया गया है, यण प्रत्याहार में। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इस यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र और ल, यानी ये 4 वर्ण शामिल होते हैं। ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण य व र ल, य व र ल आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और अंतस्थ वर्णों को संस्कृत में हम इन्हीं वर्णों को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। तो अर्ध स्वर भी इसी को कहा जाता है। आइए हम लोग देखेंगे तो यह जो अगला माहेश्वर सूत्र लेते हैं 5 नंबर 6 नंबर, इसके बाद 7वें नंबर के माहेश्वर सूत्र में हम लोग देखेंगे। तो इस माहेश्वर सूत्र में हम लोग देखेंगे वर्णों के पंचमाक्षर का उल्लेख किया गया है, अर्थात अनुनासिक वर्ण या नासिक वर्ण का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 5 वर्ण आएंगे, अनुनासिक वर्ण आएंगे, जिनके उच्चारण में दोस्तों नाक की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, नासिक या अनुनासिक वर्ण की संज्ञा दी जाती है। और इसमें आ जाएगा न। तो ये जो है वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, यह जो नासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद हम लोग 8वें और 9वें माहेश्वर सूत्र में देखेंगे तो इसमें वर्णों के जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ग के चौथे वर्णों को शामिल किया गया है। चौथे वर्णों को शामिल किया गया है। चौथे वर्ण को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत आएगा झ, भ, घ, ढ और ध। तो ये वर्गों के प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण को शामिल किया गया है झ और घ प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ये जो जबरदस्त है तो इसमें जो है वर्गों के जो वर्ग होते हैं वर्ग के तीसरे वर्णों को प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण को जबरदस्त यानी जो 10वां माहेश्वर सूत्र है जबरदस्त के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसके अंतर्गत आएगा ज, ब, ग, ड, द। तो ये जो है वर्ण किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तीसरे वर्ण को शामिल किया गया है। यहीं पर हम लोग देखेंगे दोस्तों जो 11वां और 12वां माहेश्वर सूत्र है इसमें वर्गों के दूसरे और पहले वर्ण को शामिल किया गया है। प्रत्येक वर्ग के पहले फर्स्ट तथा सेकेंड वर्ण को शामिल किया गया है। अगर हम पहले सेकेंड वाले वर्ण को लेते हैं तो इसमें सेकेंड वर्ग देखेंगे तो सेकेंड वर्ग के वर्ण देखेंगे तो इसमें शामिल होगा ख, छ, और थ। ये दोस्तों वर्गों के दूसरे वर्ण हैं। और इसके बाद वर्ग के पहले वर्ण को हम शामिल करें तो इसमें देखेंगे क, इसमें देखेंगे च, ट, त, क और प वर्ण को शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो यह एक प्रत्याहार बनेगा और इस प्रत्याहार को हम बोलते हैं सल प्रत्याहार। और सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है ऊष्म वर्ण को शामिल किया गया है। सल प्रत्याहार को ऊष्म वर्ण को शामिल किया गया है। ऊष्म वर्ण अर्थात जिनके उच्चारण में सनसनाहट या सरसराहट या उष्माहट निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। और ऊष्म वर्णों की संख्या अगर हम देखेंगे तो ये स और ह, ये कितनी संख्या हो गई? इनकी संख्या 4 हो गई। दोस्तों एक बार रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को पूर्ण करेंगे। दोस्तों आज मैंने बताने का प्रयास किया था माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र पहले याद करने के मैंने बताया था कि माहेश्वर सूत्र की रचना किसने किया था? पाणिनि ने। पाणिनि ने कैसे किया? पाणिनि ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी ने प्रसन्न हुआ और उन्होंने डमरू बजाया तो पाणिनि को कुल 14 प्रकार की ध्वनियां सुनाई दी और उन ध्वनियों को एक सिस्टम से रख दिया जिसे हमने क्या कहा? माहेश्वर सूत्र कहा। इसके बाद माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है क्योंकि माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। आइए हम एक माहेश्वर सूत्र को देखते हैं। तो मैंने याद कराने का प्रयास किया, एक साथ मेरे साथ बोलिएगा। अ ई ऊड़ रे रे क ए ओड़ आय औच आय वरट लण यमणनम झभय घड़धस जब गणदस ख प छ ट त च ट त व कपय स स सर और हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र है। मैंने बताया कि शुरुआत के 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वरों का वर्णन किया गया है और स्वर जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए स्वरों को अच की संख्या दी जाती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसमें किसका दीर्घ रूप नहीं होता है? ली का दीर्घ रूप नहीं होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि बकिया 10 माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन का वर्णन है। तो व्यंजन की मैंने बताया था कि व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं।
इसके बाद मैंने बताया कि गण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ वर्णों को शामिल किया गया। अंतस्थ वर्ण को अर्धस्वर भी कहा जाता है और अर्धस्वर के अंतर्गत य व र और ल आते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि इसमें साधारण में जो है पक्षवाचक का वर्णन किया गया है। जब प्रत्येक वर्गों के या जो वर्गीय वर्ण होते हैं उनके चौथे वर्ण शामिल किए जाते हैं। और इसके बाद जबरदस्त जो 10वां है, जबरदस्त देखो 10 है 10वां है, तो जबरदस्त जो है इसमें तीसरे वर्ण को शामिल किया गया है। और 11वें और 12वें महेश्वर सूत्र में वर्गों के दूसरे और पहले वर्गों को शामिल किया गया है। और लास्ट में स्वर और हल यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत उस वर्गों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर और व्यंजन के साथ। वहाँ पर स्वर और व्यंजन को अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। तब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।